अरे कैसन हो झुमरी काकी, किधर को जाती हो? कहाँ जाएंगे बिटुआ, सवेरे से वही काम धंधा है अपने पास तो बस। अरे काम का क्या है, वो तो होता ही रहेगा। आओ जरा इधर तो आओ, गरम गरम चिल्ली चिकन बनाया है, एकदम लटपटा स्वादिष्ट, खुशबू तो ले लो। का रे, तू वैसे ही फंसा देता है। अब खुशबू ले ली है तो मुंह में जो पानी आया है वही पी के थोड़ा काम चलाएंगे। ला खिला अपना चिली चिकन। अरे हमरा काम है आपके बिजी शेड्यूल से फुर्सत दिलाकर आपको स्वादिष्ट चिली चिकन खिलाना। ये लो, अब मजे से खाओ और टिल्लू के गुण गाओ। टिल्लू राम सुबह से अपना चिली चिकन का ठेला जमाकर बैठ गया था। वहीं से गांव का मुखिया बाबू प्रसाद निकलता है और कहता है, अरे देखो तो, सुबह हुई नहीं कि लोगों को अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने का धंधा शुरू हो गया। क्यों टिल्लू सेठ? अच्छा मुखिया जी, आप जरा गलत समझते हैं। ये कोई मीठी बातों का जाल नहीं है, ये है तीखी चिल्ली चिकन का कमाल। खैर आपके पल्ले ना पड़ेगा, कड़वा बोल बोल कर आपकी जुबान भी कड़वी हो गई है। अरे उसको स्वाद नहीं समझ आएगा। ठेले पर खड़े सभी लोग टिल्लू राम की बात सुनकर हंसने लगते हैं, लेकिन मुखिया बहुत चिढ़ जाता है। देख लूंगा तुझे टिल्लू, बहुत गर्मी है ना तुझे इस चिल्ली चिकन की, समय आने दे, तुझे बिन मौसम ठंडा कर दूंगा। बेइज्जती का स्वाद चखकर और बदला लेने का ख्याल साथ लेकर बाबू प्रसाद वापस अपने रास्ते चला जाता है। आज नहीं तो कल मुझे इस चिली चिकन वाले से बदला तो लेना ही है। अरे उसने मेरी इतनी बेइज्जती जो की है। बाबू प्रसाद को खुद से बड़बड़ाते देख उसका खास सलाहकार मुक्कू लाल उसके पास आकर कहता है, अरे ओ साहब जी, क्या खिचड़ी पका रहे हो मन में? अरे मेरे को भी बताओ ना, मैं आपका खास सलाहकार जो हूँ। अरे वो चिल्ली चिकन वाला धुर्त टिल्लू, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ना जाने उसकी दुकान इतनी क्यों चलती है। मैंने भी बहुत कोशिश की ऐसे पैसे कमाने की, मगर मेरा काम कभी नहीं चला। ऊपर से मेरा मजाक उड़ाता है वो पाखंडी। ओए होए, कोई बात नहीं साहब जी, आप बात को समझेंगे नहीं। अरे आपको उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ रहना चाहिए, तभी आपका असली फायदा होगा। हाँ हैं? क्या क्या बक रहा है? फिर से नशे में है क्या तू? हाँ, इतनी तनख्वाह जो देते हो आप मुझे, दिन रात नशे में ही तो लेता हूँ मैं। खैर अब सुनो, आप उसे चिली चिकन वाले के पास एक प्रस्ताव लेकर भेजो। उससे कहो कि आपकी दुकान खाली है और वो तो ठेले पर अपना चिकन बेचता है, तो वो आकर आपकी दुकान में अपना तिल्ली चिकन बेचे, बिल्कुल किसी होटल की तरह। हाँ। अरे तू पगला गया है क्या रे? मैं उसे अपनी दुकान क्यों दूंगा? अरे थापदी, इससे उसका धंधा और बढ़ जाएगा ना, और फिर आपको भी तो फायदा ही होगा। ये एक तरह का जाल है थाप जी, उसकी रेसिपी में कुछ तो जादू है जो लोग वहाँ खींचे चले जाते हैं। अरे अब वो आपको ऐसे तो बताएगा नहीं ना, है? तो उसे यहाँ बुलाओ और चुपचाप उसका चिल्ली चिकन बनाने का तरीका सीख लो, बस फिर उसे दूध में पली मक्खी जैसा निकाल के फेंक देना। अरे वाह रे वाह वाह, क्या बात है, शाबाश, क्या सलाह दी है तूने मेरे को, दिल खुश कर दिया तूने मुक्कू। अरे साहब जी, आप बस अपनी छत्र छाया में मुझे रखिए, अब फिर देखिए ये मुक्कू क्या क्या करता है। अब आएगा ना मजा, उस टिल्लू की तो मैं घंटी बजा दूंगा। आओ आओ, तीखा चिल्ली चिकन खाओ। कैसे हो टिल्लू महाराज? जैसा कल था वैसा ही आज हूँ, कहो क्या बकने आए हो? अरे बस तुम्हें ही देखने आया हूँ, काम धंधा कैसा चल रहा है? क्यों, मैं क्या ताजमहल हूँ जो मुझे देखने आए हो? अरे सीधा काम की बात करो, मेरा समय मत बर्बाद करो। हाँ बस यही, तुम्हारी यही कर्म प्रधान बातें तो मुझे यहाँ तक खींच लाई है। अरे कितने कर्मठ हो तुम यार, हर वक्त बस काम काम काम। अब इसलिए मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। अब बताओ, अब मेरे साथ धंधा करोगे क्या? कहना क्या चाहते हो? देखो मेरी बड़ी सी दुकान खाली पड़ी है,
और तुम इतना स्वादिष्ट चिली चिकन बनाते हो, मगर यहाँ सड़क किनारे ठेला लगाते हो, तो क्यों ना तुम मेरी दुकान पर आकर अपना चिली चिकन बेचो, बिल्कुल किसी होटल की तरह। नहीं नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए किराया नहीं है, अब मेरा धंधा ऐसे ही ठीक है। अरे मेरे भोले टिल्लू, मुझे किराया नहीं चाहिए यार, मुझे तो बस तुम चाहिए हो, तुम। अरे मेरा मतलब है कि तुम बस वहाँ चलकर काम शुरू करो, साथ में खूब पैसे कमाएंगे यार, और मिल बांट कर खाएंगे। अब देखो, तुम्हारे पास बड़ी दुकान नहीं है और मेरे पास तुम्हारे जैसा स्वाद नहीं है, तो हाथ मिलाओगे तो हम बहुत दूर तक जाएंगे। हाँ। बाबू प्रसाद का यह प्रस्ताव बहुत अच्छा था और टिल्लू भी पुरानी बातें भूलकर आगे होने वाले फायदे के बारे में सोचने लगता है। ख्याल तो अच्छा है, अब चलो ठीक है, मंजूर है, मगर ज्यादा फायदा मैं रखूंगा क्योंकि मेन काम तो मेरा ही है ना। अरे हाँ हाँ यार, चलेगा ना, तुम ही तो जान हो इस नए बिजनेस की। चलो अब मैं तुम्हें दुकान पर मिलता हूँ, जाकर साफ सफाई और सब तैयारियों में भी तो लगना है ना। बाबू प्रसाद की चाल से बेखबर टिल्लू वापस अपने काम में व्यस्त हो जाता है और फिर अगले दिन वो बाबू प्रसाद की दुकान पर जा पहुंचता है। अरे आ गए मेरे बिजनेस पार्टनर, आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। अपने पावन कदम यहाँ रखो और मेरी दुकान को धन्य कर दो। टिल्लू बाबू प्रसाद को धक्का मारकर आगे बढ़ जाता है और मुक्कू लाल आकर बाबू से कहता है, अरे छाप जी, इतनी गंदी ओवर एक्टिंग क्यों करते हो? ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल करो, कंट्रोल। ठीक है। प्लान के हिसाब से काम शुरू हो जाता है। बाबू प्रसाद टिल्लू पर पूरी नजर रख रहा था और उसकी चिली चिकन की रेसिपी बनाना सीखता जा रहा था। ले मुक्कू, खाकर बता तो कैसा बना है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है छाप जी, अरे आपने तो कमाल कर दिखाया। क्या क्या बहुत अच्छी बनी है क्या? एकदम टिल्लू जैसी है क्या? हा? अरे टिल्लू जैसी? अरे टिल्लू की तिल्ली चिकन तो इसके सामने पानी भलेगी। ये बहुत स्वादिष्ट है छाप जी। क्या सच में? ला जरा मैं भी चख के देखूं। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत अच्छी बनी है। अब आएगा ना मजा। अब तो मुझे कल सवेरा होने का इंतजार है। उस टिल्लू से अपने अपमान का बदला लूंगा मैं। अगली सुबह टिल्लू रोज की तरह दुकान पर आया, लेकिन उसने देखा कि बाबू प्रसाद उसका सारा सामान दुकान से बाहर फेंकवा रहा था। अरे अरे, ओए बाबू प्रसाद के बच्चे, ये क्या कर रहा है? तेरा दिमाग फिर गया है क्या? मेरा तो पता नहीं, मगर तेरा दिमाग जरूर फिरने वाला है, क्योंकि अब तेरा दाना पानी यहाँ से उठ गया है। अब मैं ये दुकान अकेले चलाऊंगा। क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मेरे हाथों में जादू है, जादू। वैसा चिल्ली चिकन तू नहीं बना पाएगा, मेरी अपनी एक खास रेसिपी है। हाँ जी हाँ, और वो रेसिपी मैंने सीख ली है। ये तू क्या बक रहा है? तू तो एक दिन भी मेरे आसपास नहीं आया। मैं अकेले ही चिल्ली चिकन बनाया करता था, तो तूने कब सीख ली? अरे मैं किसी को नहीं सिखाता हूँ, समझे? घनचक्कर, तेरे सर के ठीक ऊपर मैंने कैमरा फिट कराया था और उसी से मैं तुझ पर नजर रख रहा था बेटे। ये सुनकर टिल्लू को तो दिन में तारे नजर आ गए। इतना बड़ा धोखा, लालची। वाह, ज्यादा कमाई के लालच में तू आया और लालची मैं हुआ। अरे बेटे, जब तेरा धंधा बढ़िया चल रहा था तो लालच क्यों किया? अब तो तू गया काम से, क्योंकि अब तेरे ठेले पर कोई नहीं आएगा। सब यहाँ मेरे होटल में खाएंगे, बढ़िया एसी में बैठकर। चल अब निकल यहाँ से। टिल्लू को इस विश्वासघात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अब बस किसी भी तरह बाबू प्रसाद से बदला लेना था। वो अपने एक पुराने दोस्त के पास गया, जिसका नाम था घुंघरू दूध वाला। अरे आओ आओ टिल्लू भाई आओ, कैसन बा? अरे कैसे आना हुआ हमरे गरीब खाने में? पूछो मत घुंघरू, बहुत गुस्से में हूँ। किसी की ऐसी की तैसी करनी है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं जितने लोगों को जानता हूँ उसमें सबसे दुष्ट, चालाक और चालबाज हो तुम ही मेरा ये काम कर पाओगे। वाह वाह, क्या तारीफ की है मेरी। अरे ऐसे तो कोई दुश्मन भी ना करे हैं? अरे भावनाओं को समझो यार। सुनो, टिल्लू अपनी सारी आप बीती घुंघरू को कह सुनाता है। वाह, कितना शातिर आदमी था। अरे अब तुम उसकी तारीफ छोड़ो और उससे बदला लेने की सोचो। बदला तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।
मैं उसे ऐसे ही चैन से मेरी रेसिपी चुराकर धंधा नहीं करने दूंगा। हाँ बिल्कुल, तो बताओ ना। अरे मैं कैसे मदद करूं तुम्हारी? उसे उठा लो और फिर टिल्लू ने कुछ खिचड़ी पकाई और घुंघरू उसमें तड़का लगाने के लिए तैयार था। उन्होंने अगली रात होने का इंतजार किया जब बाबू प्रसाद अपना होटल बंद करने वाला था। ओ छाप जी, मैं तो जा लिया हूँ छोने। अब आप अपना होटल बंद करके आ जाना। गुड नाइट। हाँ हाँ तू जा, मैं थोड़ी देर से आऊंगा। मुक्कू के जाने के बाद अचानक से होटल में दो मुसडंडे जैसे दिखने वाले लोग आ जाते हैं। अरे ओ सेठ, लाओ चिली चिकन खिलाओ। अरे देखते नहीं हो क्या समय हो गया है, अब होटल बंद हो गया है, अब कल आना। दूसरा गुंडा सामने टेबल पर छुरी निकाल कर रख देता है और गला साफ करते हुए कहता है, अच्छा कल आना, लेकिन अगर आज हमें चिली चिकन नहीं मिला तो तू कल यहाँ नहीं होगा बनाने के लिए, समझा? छुरी देखकर बाबू प्रसाद बहुत डर जाता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अभी लाता हूँ आपके लिए स्पेशल सा चिली चिकन, बस 10 मिनट रुकिए। बाबू प्रसाद डरते डरते चिली चिकन बनाने लगता है, मगर पीछे से गुंडे आकर उसके मुंह पर कपड़ा डालते हैं और उसे घूंसे मारते हैं और फिर बाबू प्रसाद को बेहोश कर देते हैं। ये मैं कहाँ हूँ? अब मुझे बांध क्यों रखा है? कौन हो तुम लोग? स्वागत है मुखिया बाबू। कहिए कैसा चल रहा है आपका ये नया बिजनेस जिसकी आपने धोखे से शुरुआत की है? अपनी सच्चाई सुनकर बाबू प्रसाद की हवा निकल गई। क्या क्या टिल्लू ने मेरी सुपारी दी है? हाँ जी, सही जवाब। और आप हार गए 1 लाख रुपए। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब अब यहाँ तुम हमारे साथ घर तो बसाओगे नहीं, वापस तो जाना ही होगा ना। तो बस ये वापस जाने के लिए एक छोटी सी कीमत है। शगुन का 1 लाख एक दो और यहाँ से फूट लो। और हाँ, अपना वो बिजनेस जाते ही बंद कर देना, वरना हम फिर से मुलाकात कर लेंगे। हाँ। नहीं, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, बड़ा आदमी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो, मैं सबको बता दूंगा। अरे हाँ, मैं भी कितना पागल हूँ ना, इतने बड़े आदमी से बस इतना कम पैसा मांगा। धत्तेरे की। मुखिया जी, आप तो 2 लाख दीजिए अब। और रही बात लोगों को बताने की, तो क्या बताएंगे कि गांव के महान मुखिया को एक दूध वाले ने उठा लिया है? बड़ा नाम हो जाएगा आपका गांव में। बेइज्जती और अपनी धोखेबाजी को छुपाने के चक्कर में बाबू प्रसाद को घुंघरू की बात माननी पड़ी। ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे आजाद तो करो। जरूर जरूर बाबू साहब, चलिए। घुंघरू छुरी की नोक पर बाबू प्रसाद को घर लेकर जाता है और उससे पैसे लेकर चला जाता है। ले तेरा हिस्सा, अब तो तेरा बदला पूरा हो गया ना। हाँ, अब उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी, दोबारा मुझसे नहीं उलझेगा। बड़ा आया था, अब जाकर कलेजे को ठंडक मिली है। इधर टिल्लू अपनी जीत का जश्न मना रहा था और उधर बाबू प्रसाद अपमान की आग में जल रहा था। अले का कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म हुई। आपकी बेइज्जती तो हो ही गई। अब चलो छोड़ो, किसी को मालूम थोड़ा ही ना है, हम बताऊंगा भी नहीं। चुप, एकदम चुप। ये कहानी वहाँ खत्म होगी जहाँ मैं चाहूंगा। बस अब देखता जा, इधर आ, अपना कान ला। बाबू प्रसाद मुक्कू के कान में कुछ कहता है और दोनों ठहाका लगाकर हंसते हैं। अरे वाह छाप जी, इस चाल से तो टिल्लू राम चालो थाने चित हो जाएंगे। अगले दिन टिल्लू ने फिर से अपना ठेला लगा लिया। आज से हर प्लेट पर 50 रुपए ज्यादा लूंगा। ये निकम्मे गांव वाले मुझे तो इतना कम पैसा देते हैं, लेकिन वहाँ बाबू प्रसाद होटल क्या खोला, उधर तो इतना पैसा देने को तैयार थे। अब मैं भी ज्यादा पैसा लूंगा। वैसे भी होटल की कहानी तो अब खत्म ही है। टिल्लू ने जैसे ही पहली प्लेट लगाई, पीछे से किसी की आवाज आई। यो भाई, एक प्लेट कितने की दी? 350 रुपए की। अरे इतना ज्यादा क्यों? कल तक तो तुम कम में बेचते थे। हाँ, मगर आज ज्यादा में बेचूंगा। लेना है तो लो, वरना निकलो यहाँ से। धंधे का टाइम है, खोटी मत करो। पुलिस वाला टिल्लू का गला पकड़कर बोला, चल, अब बाकी का धंधा चलकर जेल में करना। अरे अरे अरे, माफ करना साहब, मैंने आपको देखा नहीं। क्या हुआ? मैंने क्या किया? क्यों रे, गांव वाले मासूम लोगों को चिकन बताकर कुत्तों का मीट खिलाता है?
अरे ये कैसी बात हुई? किसने कहा आपसे? अब ये सब सरासर झूठ है। अच्छा, तो फिर कल ही सरकारी नोटिस आया है कि गांव के सभी कुत्तों को गाड़ी में भरकर ले जाया जाएगा। और आज ही तुमने अपनी चिल्ली चिकन का दाम कैसे बढ़ा लिया बेटा? किसे बेवकूफ बनाते हो? बाबू प्रसाद, तो ये तेरी चाल थी? क्या चाल भाई? क्यों भाइयों, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? अरे इसने अचानक से दाम क्यों बढ़ाया? पूछो इससे। हाँ हाँ सही बात है, और ये कुछ दिनों से गायब भी था। बाप रे बाप, ना जाने क्या खिला रहा था इतने दिनों से ये। अरे ले जाओ भैया, ले जाओ इसे। अरे इससे तो हमें बहुत खतरा है, कल को तो हमें ये बिल्ली कौवा भी खिला देगा चिकन बताकर। चल जल्दी चल। अरे नहीं नहीं, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। साहब आप लो, आप खुद चेक कर देखो, ये चिकन ही है। अरे हट, मैं नहीं खाता। तेरी इतनी मजाल मुझे भी खिला रहा है? तुझे तो 3rd डिग्री दूंगा मैं। पुलिस वाला टिल्लू को घसीट कर ले जाता है और टिल्लू पछताता रह जाता है। बाप रे, लालच ने तो मेरी नैया डुबा दी। इससे अच्छा तो मैं पहले जैसा काम करता था वही भला था। लालच ना करियो बाबा, कभी लालच ना करियो।